हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। डिस्कस करेंगे आज हम केवी पीआरटी 2023 में जो पेपर आया है, पहला जो आज हुआ था, किस तरीके का पेपर आया है, बेसिकली उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आप केवीएस पीआरटी के एस्पिरेंट्स हैं और अभी आपको पेपर देना है। देखिए, सेक्शन वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सीटीपी की अगर मैं बात करूं तो जो केवीएस है पूरी तरीके से स्टिक रहा है अपने सिलेबस पे। जिस तरीके के सिलेबस में आपके मार्क्स मेंशन थे उसी हिसाब से जो है केवीएस ने क्वेश्चंस पूछे हैं। पहली चीज़ तो ये। हिंदी और इंग्लिश जो है, जो जनरल हिंदी और इंग्लिश थी, बिल्कुल नॉर्मल है जैसी पूछी जाती हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं हिंदी, तो उसमें जो है रिमझिम जो टेक्स्ट बुक होती है फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक, ठीक है, जो पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी की तरफ से, उससे क्वेश्चंस थे, उनके चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस रिमझिम से पूछे गए हैं। बाकी आपकी जो जनरल व्याकरण है उससे पूछे गए हैं हिंदी की अगर बात करते हैं तो। अगर बात करते हैं सीडीपी में, कुछ टॉपिक्स में आपको बताऊं तो एनईपी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी सारे, और आपका जो एनसीएफ है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है कमीशन से लेकर भी पूछे गए हैं। पीडब्ल्यू एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपका पीआरटी के पेपर में। रही बात हम ईवीएस की करते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग डायलेमा में थे कि ईवीएस में क्या आने वाला है, तो बेसिकली ईवीएस में एनसीईआरटी और साइंस को पूछा गया है। एनसीईआरटी पूछी गई है फर्स्ट टू फिफ्थ तक, और जो आपकी साइंस है वो 6 से 8 तक की जो साइंस है वो पूछी गई है। और ये मतलब बिल्कुल आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो अब जो बच्चे जिनका पेपर अब आगे होने वाला है, मेरे ख्याल से 25 को भी पेपर है, 24 को भी है, 28 को भी आई थिंक है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें और उसके हिसाब से अपनी जो लास्ट मोमेंट की तैयारी है उसको आप चेंज कर सकते हैं प्लीज़। तो ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में जो ईडियम्स पे उतना फोकस नहीं था, प्रोवर्ब्स पे बहुत फोकस था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए हैं, एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं, और सेंटेंसेस में पूछे गए हैं किस तरह के सेंटेंसेस करेक्ट है नहीं है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी पूछे गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी से रिलेटेड पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और क्या कहते हैं, पेंट से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो वो एक जनरल था। बाकी जो करंट अफेयर्स थे उसमें जनरल करंट अफेयर्स जो आपके होते हैं वही है, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। लाइक कतर ओपन, सॉरी, जो आपका फीफा है वो कहाँ हुआ है, गोवा इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो जो आपको मेन फोकस अभी करना है, जो आने वाले एग्जाम्स आपके हैं कुछ दिनों में, ईवीएस पे फोकस कीजिए सबसे ज़्यादा। ईवीएस को आपको एक बार देख लेना है एनसीईआरटी को, और क्या कहते हैं, सीडीपी पे आपको फोकस करना है। एक बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज 60 मार्क्स की सीडीपी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश हिंदी को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आप पढ़ सकते हैं इतने दिनों में रिमझिम की बुक, जो अगर आपने पढ़ी पहले पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो अगर पढ़ सकते हैं 1-2 दिन में, जिनको टाइम है अभी, तो आप 1 से लेकर के 5 तक की जो रिमझिम की बुक है वो आप पढ़िए हिंदी की, उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए इस वक्त जो है लाभदायक साबित होगी डेफिनेटली। और I really pray, and I'm saying all the best to all of you who are giving PRT एग्ज़ाम, और जिनका अभी हो चुका है उनको तो हम अब ऑल द बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन जिनका होने वाला है उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।